नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लंबित है उसकी सुनवाई जो कल हुई 20 अगस्त को, उसमें क्या आगामी सुनवाई के लिए तारीख लगी, किस तारीख के लिए एडजर्न हुआ और सुनवाई के दौरान क्या हाई कोर्ट ने कहा और क्या याचिकाकर्ता और सरकार की तरफ से दलील दी गई और क्या जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जहां चुनौती दी गई है हरियाणा सरकार के उस निर्णय को जिसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण के माध्यम से व्यवस्था हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन के द्वारा की गई थी, उस मामले के मद्देनजर जो सुनवाई हुई, क्या हरियाणा में पंचायती चुनाव जल्द हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम सुनवाई की बात करें, जब इस मामले की सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने 20 अगस्त को हुई तो याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखी और सरकार की तरफ से दलील दी गई कि हरियाणा में जो पंचायतों के चुनाव हैं उसमें देरी हो रही है। स्थानीय निकायों के चुनाव जिसमें विशेषकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद और ब्लॉक समिति तक के चुनाव हैं उसमें देरी हो रही है और हरियाणा सरकार चुनाव कराना चाहती है, जिस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जिन जस्टिस ने इसकी सुनवाई की, जिस डीबी ने डबल बेंच ने इसकी सुनवाई की, उसने कहा कि अगर सरकार चुनाव जल्दी कराना चाहती है तो जो पुराने नियम हैं उनके आधार पर चुनाव करा सकती है और पुराने नियमों के आधार पर चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये संशोधन जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट में किया है, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है और इसके मद्देनजर हाई कोर्ट से सुनवाई क्लियर होने के बाद ही सरकार चुनाव कराने का निर्णय लेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कहा था, हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख है, उसके बाद 22 अगस्त को हरियाणा सरकार निर्णय लेगी कि चुनाव कैसे कराए जाने हैं और कब कराए जाने हैं। और मौजूदा समय में जो हाई कोर्ट में हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट को लेकर याचिका लंबित है उसकी सुनवाई 14 सितंबर 2021 तक के लिए टल गई है और अगली सुनवाई इस मामले में 14 सितंबर 2021 को होगी। अब सवाल पैदा होता है कि अगर नए संशोधन के माध्यम से जो कानूनों में बदलाव किए, महिलाओं के लिए जो 50% आरक्षण की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की थी और ऑड और इवन के आधार पर रिजर्व वार्ड को करने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया था, अगर उसके मद्देनजर हरियाणा सरकार चुनाव कराना चाहती है तो चुनाव मौजूदा समय में 14 सितंबर से पहले उसकी घोषणा नहीं हो सकती और 14 सितंबर के बाद भी मामला आगे और लंबा खींच सकता है। और सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हुई कि अगर हरियाणा सरकार नए नियमों के मुताबिक चुनाव कराना चाहती है तो हाल फिलहाल में जो पंचायती चुनाव हैं वो नहीं होंगे, लेकिन अगर हरियाणा सरकार पुराने नियमों के मुताबिक जिसमें हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था रिजर्व वार्ड करने का फैसला हरियाणा सरकार ने कानून में बदलाव के माध्यम से लिया था, वो सरकार का स्वप्न या वो सरकार का निर्णय लागू अगर सरकार जल्दी चुनाव कराना चाहती है तो इन चुनावों पर नहीं होगा। अब ये सरकार के पाले में गेंद है। हमने पहले भी कहा था पहले के वीडियो ब्लॉग में कि अगर सरकार जल्दी चुनाव कराना चाहती है और सरकार हाई कोर्ट में पेंडिंग मामले का सहारा लेना नहीं चाहती और सरकार सीधे तौर पर हरियाणा पंचायत के चुनावों को टालने के लिए हाई कोर्ट में जो मामला लंबित है उसका सहारा कहीं ना कहीं ले रही है, और अगर सरकार जल्दी चुनाव कराना चाहती है तो पुराने नियमों के मद्देनजर और पुराने नियमों के मुताबिक सरकार चुनाव करा सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ये हमने पहले के वीडियो में भी चर्चा की थी और सीधे तौर पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी यही बात उभर कर सामने आई जब सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि हरियाणा में जो चुनाव कराए जाने हैं वो जल्दी है, उसका जो समय है कानूनी वो निकल चुका है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप पुराने जो नियम हैं बिना संशोधन के इस 50% महिलाओं के लिए आरक्षण के चुनाव करा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो हाई कोर्ट में सुनवाई हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर हुई उसके विषय में हम आपको
लगातार इन वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहे हैं और उसी श्रृंखला में जो मामला महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में लंबित था, उसकी सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए टल गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। एक आग्रह के साथ कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो और मुद्दा पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि आगे ऐसे ही कानूनी मामलों पर, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर इन प्लेटफार्म के माध्यम से हम आपके साथ चर्चा, विचार विमर्श करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, आबाद रहें।